अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण नौकरियां हो, उद्योग या शिक्षा नहीं है, वो जमीन है। ये है डेटा शॉक। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 88% घरों के पास जमीन नहीं है। ग्रामीण बिहार में ये लगभग 60% है। 10 में से 6 लोगों के पास खड़े होने के लिए अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं है। ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, ये एक संरचनात्मक दोष रेखा है। ये बात इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जमीन सिर्फ एक प्लॉट नहीं है। सुरक्षा गिरवी शक्ति जमीन के साथ आप खेती कर सकते हो, आरण ले सकते हो, निवेश कर सकते हो, बेहतर मजदूरी के लिए बातचीत कर सकते हो। इसके बिना आप कम वेतन, मौसमी प्रवास और कर्ज के जाल में फंसे रहते हो। और जब बारिश नहीं होती या कीमतें गिर जाती हैं, जिन लोगों के पास जमीन नहीं होती, उनके पास कोई बैकअप नहीं होता। चलो सुधारों की बात करते हैं। आजादी के बाद से भारत ने जमीन सुधार के बारे में बहुत बातें की हैं। कुछ राज्यों ने पुनर्वितरण किया, किराएदारी को नियंत्रित किया, रिकॉर्ड अपडेट किए। लेकिन बिहार, राजनीतिक नेता ये कहते रहते हैं, वास्तविक सुधार जमीन पर कभी आया ही नहीं। जैसा कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं, बिहार ने कभी भी किसी सार्थक अर्थ में जमीन सुधार नहीं किया। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन याद है? लोगों ने जमीन दान की, लगभग 10 लाख एकड़। वो कहां गई, किसे मिली? आज भी उसके आवंटन का कोई पारदर्शी, समेकित हिसाब किताब नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि मजदूरी क्यों कम रहती है, परिवार क्यों प्रवास करते हैं, बच्चे काम करने के लिए स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, जाति पदानुक्रम क्यों बने रहते हैं। जमीनहीनता हर दूसरे नुकसान को और बढ़ा देती है। तो इसका समाधान क्या है? मूल बातों से शुरू करो। पूर्ण जमीन सर्वेक्षण और स्वच्छ डिजिटल रिकॉर्ड। विवाद जल्दी सुलझाओ। भूदान लेजर प्रकाशित करो। प्लॉट दर प्लॉट। किराएदारी अधिकार सुरक्षित करो। जमीनहीनों को पुनर्वितरण में प्राथमिकता दो, खासकर महिलाओं को। जमीन के शीर्षक को आर्ण और सिंचाई से जोड़ो, ताकि प्लॉट उत्पादक बन सके, सिर्फ प्रतीकात्मक न रहे। अगर बिहार गरीबी को जड़ से खत्म करना चाहता है, तो उसे जमीन को केंद्र में रखना होगा। क्योंकि जब तक लोगों के पैरों के नीचे अपनी जमीन नहीं होगी, हर दूसरा वादा हवा में बना रहेगा।